ऑपरेशन किया गया। जी अनवर साहब से अगर आप मुझे इजाज़त दें, अनवर जी जी इकबाल साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। अनवर साहब, अब तक तो व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से एक कंफर्मेशन है कि सदर ट्रंप को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का प्रपोजल मौसूल हो चुका है और कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आता है। आप समझते हैं कि इस मौके को इस्तेमाल करते हुए सदर ट्रंप 2 हफ्ते के सीज़ फायर की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि कोई ना कोई पॉजिटिव बात होगी और बात आगे बढ़ेगी, इसलिए कि तबाही कोई भी नहीं चाहता। और सदर ट्रंप का एक अंदाज है गुफ्तगू करने का, वो इस तरह ही सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी यही करते हैं। वो ये बयान दे देंगे किसी कांग्रेसमैन, किसी सेनेटर के खिलाफ कि इसको तो मुल्क से ही निकाल देना चाहिए, मैं पुलिस भेज के गिरफ्तार करके इसको निकलवा दूंगा पुलिस से, ठीक है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद आपने देखा न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में, देखें कितने सख्त बयान दे रहे थे कि वो तो अमेरिकी नहीं है, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। और जब वो उनके व्हाइट हाउस में आए तो ना सिर्फ मिले बल्कि उनकी तारीफ भी की। तो उनका अंदाज यही है, गुफ्तगू का एक तरीका कार है उनका। और वो ये चाह रहे थे कि कोई उनको लीवे मिले। और एक यानी दोनों तरफ, सिर्फ वही नहीं, ईरान भी यही चाह रहा है और वो भी वही चाह रहे हैं कि दोनों ऐसे एक पॉइंट पे जाके सुलह करें जिस पे ये ना कहा जाए कि ये हार गए या वो हार गए, और दोनों के लिए बराबरी की बात हो। तो उसी एक पॉइंट की तलाश है और मैं समझता हूँ वो पॉइंट पाकिस्तान की मदद से, टर्की की मदद से, इजिप्ट की मदद से उस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। और मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो ये था इक़दाम, ये बड़ा मुनासिब था और बर वक़्त था। अनवर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस मौके पे तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं और बड़े काबिल एतमाद शख्सियत हैं। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप के साथ सदर ट्रंप बड़े क्लोज टाइज रखते हैं और उनका पब्लिकली उनकी तारीफ कर चुके हैं। इस मौके पर इस सजेशन आने के बाद उनकी तरफ से तारीफ की आपकी नज़र में क्या सिग्निफिकेंस है? तारीफ की सिग्निफिकेंस की बात नहीं है, पाकिस्तान के रोल की बात है। इस वक्त जो पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म ने जो रोल अदा किया है वो बहुत अहम है और इस वक्त उसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस रोल की बड़ी अहमियत है। जो उन्होंने मैसेज दिया है कि आप 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करें, उसकी बड़ी अहमियत है। और उसपे अगर कोई पेशरफ्त होती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। आप इस हवाले से देखें, यानी ताल्लुकात तो हैं, ताल्लुकात उनके और लोगों से भी हैं, लेकिन सिर्फ ताल्लुकात से नहीं होता, बात उसी वक़्त होती है कि जब उस ताल्लुकात का कोई नतीजा भी निकले। और मैं समझता हूँ कि इसका एक मानी-खेज़ नतीजा निकलेगा, पॉज़िटिव नतीजा निकलेगा। तो आप ये और समझते जी जी, अब साहब जी, पूछिए आप। मैं लास्ट मेरा सवाल ये होगा अनवर जी साहब से कि जो सदर ट्रंप अपने लेटेस्ट बयानात में टेम्परेचर को जितना ऊपर ले गए थे अनवर साहब, हम बहुत सी चीज़ों को अमेरिका के लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जिस किस्म के उन्होंने बयानात कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, वो एक अगर सीज़ फायर होता है तो उनके लिए भी ये एक सेफ एग्जिट होगा फॉर द टाइम बीइंग और अमरीकी अवाम के सामने वो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो उनको उनके बयानात थे और आखिरकार उनको टेम्परेरी सीज फायर भी करना पड़ा। देखें, सेफ एग्जिट से मुराद ये है कि वो भी चाह रहे हैं कि इस मामले को सेफ एग्जिट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को खुद तो बराह रास्त जंग का नहीं सामना है ना। वो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसे पॉइंट पे बात खत्म हो जहाँ वो ये कह सके कि मैं तो जीत गया हूँ। तो अगर ऐसे पॉइंट उनको नजर आता है जिसमें ईरान भी दावा कर सके कि वो कामयाब हो गए हैं, ये दावा कर सके ये कामयाब हो गए, और ऐसा मुमकिन है, ऐसा ऐसी जगह पर जाके बात खत्म करना, तो वो उस पे मान जाएँगे। और क्योंकि वो चाहते भी ये हैं, वो आखिरी हद तक नहीं जाना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बरवक़्त ये काम किया। और आप देखें कि ये काम ऐसे नहीं हुआ कि उठ के वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक एक ट्वीट कर दिया। आप ईरान का रवैया का जो रिस्पॉन्स है कि वो भी पॉज़िटिव है। व्हाइट हाउस चाहता तो नहीं बोलता, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देता व्हाइट हाउस। तो इसका मतलब है कि पहले इस पे बातचीत चल रही थी और बातचीत चलने के बाद इस बात को पब्लिक किया गया, और उसके बाद ये कोई बात आगे बढ़ेगी तो फिर इस पे सुलह भी हो सकती है। जी अफसा, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी यही कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है पहले से प्लान कुछ ना कुछ हुई है, कुछ गुफ्तगू जो पीछे चल रही थी उसके बाद कुछ ना कुछ हिकमत अमली थी जिसके बाद वज़ीर आज़म की तजवीज़ खुलकर सामने आई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल अनवर साहब ने जिस अंदाज में इसको पुट किया है, बहुत सी कोऑर्डिनेटेड चीज़ें हैं।
ود ان 5 منٹس وائٹ ہاؤس سے اس کی کنفرمیشن آ جانا اور پھر اس پہ غور و خوض شروع ہو جانا، صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ جانا، ایران کی طرف سے بھی تو یقینی طور پر پچھلے کچھ دنوں میں ہم جو یہ بار بار یہ خبریں دے رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے پرائم منسٹر اینڈ موسٹ آف آل پاکستان کی بیسکلی عسکری قیادت جو ہے وہ ان تمام معاملات کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس